कैसे हो आप लोग? मैं हूँ कुंदन कुमार और अ, हम लोग अभी डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक कवर करेंगे। ये कैलकुलस का पार्ट है एक। अ, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेंजेंट का डेफिनेशन। टेंजेंट का डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कर्व पर कोई एक पॉइंट से लाइन टच करते हुए पास हो, एक लाइन टच करते हुए पास हो कर्व पे, और जो पॉइंट पे यहाँ पे कर्व टच करेगा, यहाँ पे लाइन टच करेगा, वो पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट पे वो टच होना चाहिए। ये लाइन किसी कर्व पे, तो वो कहलाएगा आपका टेंजेंट। ठीक है। लेकिन अब टेंजेंट का एक और डिफिनेशन होता है। सेकंड डिफिनेशन होता है, इट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। टेंजेंट का सेकंड डिफिनेशन होता है, इट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। वो ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि देखिए इस फिगर में, फिगर ए और बी में, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ए और बी से एक हम लोग सेकंड ड्रॉ किए हैं, और मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा एफ एक्स और बी का कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये आपका कोऑर्डिनेट गिवन होगा। तो अगर हम लोग क्या करें, इस एच को, अगर ये बी धीरे धीरे ए की तरफ आए, अगर ये बी ए की तरफ आने लगे, दैट इज ये जो एच है धीरे धीरे जीरो की तरफ जाने लगेगा। ठीक है। एच टेंडिंग टू कहाँ जाएगा, जीरो। तो उस केस में ये जो लाइन आपको दिख रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, किसी एक बिंदु पे टच होने लगेगा। ठीक है। ये कर्व को दो हिस्सों में नहीं कट करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करके ये सीधे निकल जाएगा यहाँ से। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। अब यहीं से हम लोग डिफाइन करेंगे कि यहाँ से आप स्लोप निकाल लीजिए इस लाइन का स्लोप निकालिएगा, तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सॉरी, आप स्लोप निकालिएगा तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट लिमिटिंग केस होता है सेकेंड का। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि टेंजेंट फाइंड करना चाहते हैं ए पर, ए पॉइंट पे, सो क्या करेंगे कि लिमिट हम लगाएंगे एच टेंडिंग टू जीरो। अगर एच को जीरो करेंगे तो ये क्या होगा, पॉइंट बी धीरे धीरे ए की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, इसी को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है। डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकाले हैं हम लोग, ए पे निकाले हैं। ठीक है। नाउ अब ध्यान दीजिए इसी पर, ये जो हम लोग अप्रोच किए हैं बी अप्रोच किए हैं आरएचएस से, आरएचएस से ए की तरफ आ रहे हैं। ठीक। सिमिलरली अगर कोई सी से अप्रोच करे, मतलब एलएचएस से ए की तरफ जाए, तो उसको बोल देंगे एलएचडी। और कोई बी से अप्रोच कर रहा है ए पे, तो उसको बोलेंगे आरएचडी। दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या और राइट हैंड डेरिवेटिव। बी से ए की तरफ आ रहा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव, और सी से ए की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पे गिवन है, आर एच डी। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ अपॉन एच, और एल एच डी का होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ अपॉन माइनस एच। नाउ अब देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का क्या होता है। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी, मतलब एक ही टेंजेंट होना चाहिए किसी भी पॉइंट के लिए। ठीक है। जिसका आप एक ऐसा काउंटर एग्जांपल सोच सकते हो कि ये हमारा मोड साइन एक्स का ग्राफ है। थोड़ा फिगर में आपको ये होगी, बट मैनेज करना। ये हुआ मोड साइन एक्स का ग्राफ। ओ सॉरी, हाँ, ये देखिए मोड साइन एक्स का ग्राफ, ये इस प्रकार से होता है ना। हम्म, ये आपका होगा
और ये कुछ इस टाइप का होगा। तो इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट निकालने जाए तो ये एक डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ठीक है। हैं, चलिए, और एक डायरेक्शन ऐसे जाएगी आपकी। ये क्या हो गई? दो टेंजेंट हो गई। देख रहे हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है ए। तो ए पॉइंट पे दो दो टेंजेंट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट मीन्स ये एफ एक्स इक्वल टू मोड साइन एक्स का ग्राफ जो होगा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। एट ए ना, अच्छा आर एच डी को कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ ए प्लस, मतलब ए पर हम लोग पहुंच रहे हैं राइट हैंड साइड से, उसको आर एच डी बोलेंगे। ये सिमिलरली एल एच डी है जो आप निगेटिव साइड से पहुंच रहे हो, ए के जस्ट लेफ्ट साइड से। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिफाइन है। अच्छा, अब इस पर ध्यान दीजिए कि अगर एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है ए पॉइंट पे, तो आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू एफ डैश ए, और एफ डैश ए ऐसे डिफाइन होता है, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अगर एक्स की जगह आप एक्स प्लस ए से रिप्लेस करिएगा तो ये हमारा आर एच डी का फॉर्मूला बन जाएगा, और एक्स की जगह आप एक्स माइनस एच से रिप्लेस करिएगा तो ये एल एच डी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं।